आप सभी को मेरा नमस्कार। पीवाईक्यूज की इस सीरीज में आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूछा गया है जेईई मेन 2025 में 28 जनवरी को सिर्फ सेकंड के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। लेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो यहां पर हमें ग्रेटेस्ट x के बारे में बताया गया है। देन द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू सेक इनवर्स और उसके अंदर 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ITF के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ITF फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सेक इनवर्स की बात करूं तो सेक इनवर्स x के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका डोमेन क्या होता है। ठीक है, उसका डोमेन क्या होता है, तो आप देखेंगे सेक इनवर्स x में इसका डोमेन क्या होगा, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर x बिलोंगिंग टू, x कहां से कहां तक वेरी करता है, यहां पर x -1 से छोटा और x 1 से बड़ा। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेक इनवर्स के अंदर हमें 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट x प्लस 1 दिया हुआ है। तो चलिए इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ग्रेटेस्ट x प्लस 1 लेसर देन -1। ठीक है, -1 और इसी तरीके से यहां बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट x प्लस 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम यूनियन लेकर आंसर कर देंगे। तो यहां पर आप चेक करिए क्या बन रहा है, ये 2 ग्रेटेस्ट x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा यहां पर ग्रेटेस्ट x लेसर देन -1। ठीक है, यहां पर तो ये बन गया और यहां हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सर 0 हो गया तो ये बनेगा 2 ग्रेटेस्ट x इज ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखिए x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। x वैल्यूज ले सकता है 0 से छोटी वैल्यूज ले सकता है यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x बिलोंगिंग टू -∞ टू 0। ठीक है, -∞ से 0। जैसे ही आप देखेंगे ग्रेटेस्ट x -1 ले रहा है तो उसका मतलब हुआ कि सर x वैल्यू ले सकता है 0 से छोटी और उससे -∞ की तरफ आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर -1 से ग्रेटेस्ट x को कंपेयर किया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रेटेस्ट x आपको -2 -3 -4 इस तरीके से वैल्यूज देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप x ले सकते हैं -∞ से 0। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ग्रेटेस्ट x आपको इंटीजर वैल्यू देगा तो वो दे सकता है 0। ठीक है, यहां पर आपको 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x क्या वैल्यू लेगा, x वैल्यू ले सकता है सर 0 जैसे पुट करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर उससे कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे आप तो भी आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि x सर वैल्यू ले सकता है 0 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है क्या, तो आप देख सकते हैं कि x -∞ से लेकर +∞ तक सारी वैल्यूज कंसीडर कर सकता है यहां पर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सर सी ऑप्शन करेक्ट होता है यहां पर। ठीक है क्या, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ITF फंक्शंस के डोमेन और रेंज आपको अच्छे से याद है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।